आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलों जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 13वां अध्याय 47 से लेकर 50 पदों तक। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 47 to 50। फिर स्वर्ग का राज्य उस महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो लोग उसे तट पर खींच लाए, और उन्होंने बैठकर अच्छी मछलियों को तो टोकरियों में इकट्ठा किया पर बुरी को फेंक दी। इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से विचार कर रहे हैं उन दृष्टांतों का जो यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य के संबंध में कहा। आज परमेश्वर किस प्रकार संसार पे काम करते हैं उसको एक महाजाल से तुलन करते हैं। जरूर ये बातें यीशु मसीह के सुनने वाले समझते हैं, क्योंकि वो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ये देख चुका है और उसमें से कई लोग मछुए थे। इसलिए हमें भी इस बात को समझना है कि साधारण तौर पर 3 रीति से लोग मच्छी पकड़ते हैं। पहली बात ऐसा है कि एक व्यक्ति एक रस्सी और हुक के साथ किधर भी जाकर एक एक मच्छी को पकड़ते हैं, और दूसरा है कि छोटा सा जाल लेकर एक व्यक्ति जहां मछली है वहां जाल डालते हैं। लेकिन तीसरा तरीका है ज्यादा लोग मिलकर जाकर एक समुद्र या जाल के अधिकांश क्षेत्र को कवर करते हुए जाल डालते हैं और उसको खींच कर लेकर किनारे पर लेकर आते हैं। तो उस पानी के अंदर जितनी सारी जंतु है, जीवी है, चीजें हैं, वो सब उस जाल में आ जाते हैं। इस प्रकार का महाजाल से सुसमाचार का कार्य को, वर्तमान काल के प्रभु की सेवकाई को, सुसमाचार का प्रचार को यीशु मसीह तुलना करते हैं। अब सचमुच में ये जो महाजाल का दृष्टांत यीशु मसीह भविष्य के बारे में कहा है, क्योंकि हम पढ़ते हैं उसका 49वां पद में, इस युग के अंत में ऐसा ही होगा। ये जो जाल का दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह उस घटने के बारे में बोलना चाहते हैं जो इस युग के अंत में होगा। अब इन बातों का वर्णन करने को हमें अभी समय नहीं। ये जो युग का अंत कहते हैं, ये कलीसिया का युग का अंत की बात नहीं। हम जानते हैं कलीसिया का युग समाप्त होते समय कलीसिया को उठा ले जाएगा। फिर 7 साल का महासंकट का समय इस संसार पे होगा। उस 7 साल का महासंकट के अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बादलों में आ जाएंगे, इस संसार पे आ जाएंगे अपना राज्य का स्थापना करने के लिए। उस समय होने वाली बात है यहाँ से 4 साधारण सच्चाइयां संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, आज मसीही जगत पे हर प्रकार के लोगों को हम पाते हैं। जैसा महाजाल में हर प्रकार के मछलियां माया, आज सुसमाचार का प्रचार को, यीशु मसीह का संदेश को पसंद करके बहुत सारे लोग आते हैं। इसलिए मसीही जगत को आप देखेंगे, अलग अलग प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग सचमुच में उद्धार नहीं पाया है। अलग अलग कारण से प्रभु के पास आते हैं, अलग अलग उद्देश्य में यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। जैसा जंगली बीज का दृष्टांत में यीशु ने कहा, आज परमेश्वर
प्रभु के लोगों के बीच में, मंडली में, कलीसिया में हर प्रकार के लोगों को रहने देता है, क्योंकि आप और मैं ये बताना मुश्किल है कि कौन सही है कौन बुरा है। हम किसी का हृदय नहीं जानते हैं। इसलिए एक हकीकत की बात है, आज मंडलियों में मसीही जगत अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और दूसरी बात यहाँ प्रभु हमें समझाना चाहते हैं, 49 में हमने देखा इस युग के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। एक दिन सही और झूठा को अलग करेंगे। जैसा मछलियों को अच्छा और बुरा से अलग किया, वैसा एक दिन अलग किया जाएगा। जैसा मैंने कहा कलीसिया के संबंध में, यीशु मसीह बादलों में आकर कलीसिया को उठा ले जाते समय उन कलीसिया को लेके जाएगा जो सचमुच में विश्वासियों का झुंड है, जो उद्धार पाए हैं, जो नया जन्म पाए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि महासंकट के अंत में भी एक अलग करने का अवसर है, और अंतिम दंड, अंतिम न्याय का समय यीशु मसीह का 1000 साल के शासन के बाद होगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं। लेकिन एक बात सही है, एक दिन सच्चाई प्रकट होगा, झूठा और असली को अलग किया जाएगा। और तीसरी बात यह है, न्याय के समय 2 ही बात देखता है। 49वां पद में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। दुष्ट कौन है? हर अविश्वासी है जो उद्धार नहीं पाया। धर्मी कौन है? जो उद्धार पाया, नया जन्म पाया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के आधार पर पवित्रीकरण पाया, क्षमा पाया, शुद्ध हो गया। 14वीं और अंतिम बात हमें यहाँ से सीख सकते हैं जो 50वां पद में लिखा है, और उन्हें आग के भट्टे में डाल देंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। दंड का स्थान यानी मनुष्य जाति को जहां पहुंचना है अपने पाप के वजह से दंड उठाकर, वो बहुत ही दर्ददायक, दुखदायक आग के भट्टे हैं, जहां रोना और दांत पीसना मतलब हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए दंड होगा, जहां आग जो बुझते नहीं, कीड़ा है जो मरता नहीं, और हमेशा हमेशा के लिए शरीर और आत्मा एक साथ उस वेदना में पड़े रहना है। प्यारो, इस बात को हम नहीं भूलना। यीशु मसीह ने ही कहा है, मत्ती 25:41 में कहा कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नरक तैयार नहीं किया, शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया। लेकिन मनुष्यों को धोखावादी में शैतान ले जाते हैं और मनुष्य वो पसंद करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। वचन, परमेश्वर का वचन हमें कहते हैं, हमें समझाते हैं, परमेश्वर को हमारा दंड में कोई खुशी नहीं है। एजिकिएल 18:23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या इसी से नहीं कि वो अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। प्यारो, हमारा नाश, हमारा दंड, हमारा वेदना प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए अपना प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मृत्यु का दंड उठाया। कितना बार यीशु मसीह इस्राएलियों को देखकर, यरूशलेम को देखकर रोया। परमेश्वर बार बार चाहते हैं, कोशिश करते हैं, मनुष्यों को अपने पापों से छुड़ाकर बचाएं, उनको मन फिराव में लाए। आज प्यारो, हम इस बात को समझना है, एक दिन न्याय करने का दिन होगा। जैसा जाल खोलकर उसके अंदर का अच्छी मछलियों को अलग करते हैं, बुरा मछलियों को फेंक देते हैं, वैसा एक दिन सबको इकट्ठा करेगा, उसमें से भला बुरा को निकालेगा, अलग करेगा। एक दिन हमें साफ देना पड़ेगा, एक दिन हमें परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। भला होगा आज ही मन फिराएं, उद्धार पाएं, सही विश्वासी बने, यीशु मसीह के सच्चे चेले बने, उसके कदमों में रहे, उसके कदमों में चले, उसके राह में चले। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के